हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिवप्रे एजुकेशन में। तो दोस्तों, जो कल हमारा हिंदी का एग्ज़ाम है उसके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर दोस्तों लिए आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप इस पेपर को करके जाते हैं दोस्तों, आपके 100 में से 100 नंबर आने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी ना करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जो और पेपर लाने वाला हूँ दोस्तों, ये इसी पेपर पर इसी यूट्यूब चैनल पर लाने वाला हूँ दोस्तों, इसी चैनल पर लाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए आगे पेपर को देखते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ दोस्तों? तो सभी का इसका आंसर पता है दोस्तों, द्विवेदी युग में इसका हुआ था दोस्तों प्रकाशन। चलिए आगे चलते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? कविता क्या है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? कविता क्या है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3 क्वेश्चन आपके दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रकार से हो चुके हैं दोस्तों। चलिए चौथे को देखते हैं। अजात शत्रु किस विधा की रचना है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? नाटक। क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा नाटक। चलिए करते हैं। अज्ञेय की रचना है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? आप हमें कमेंट में इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। अज्ञेय की कौन सी रचना है दोस्तों? इसका आप आंसर कमेंट में बताएंगे। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। कबीरदास प्रमुख कवि हैं दोस्तों। तो कबीरदास किस प्रमुख कवि किसके हैं दोस्तों? प्रयोगवादी काव्य धारा के। क्या है दोस्तों? प्रयोगवादी काव्य धारा के। चलिए चलते हैं। बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है दोस्तों? तो इसका आंसर सभी को पता है, दोहा छंद में। क्या है दोस्तों? दोहा में। चलिए चलते हैं। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है दोस्तों? इसका आंसर सभी को पता है दोस्तों, गंगा नदी से नौका विहार कविता का संबंध है। देखिए गंगा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए चलते हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं दोस्तों प्रयोगवादी। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? निराला जी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या है? निराला जी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं। आंसू काव्य में प्रधान रस है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? वीर रस हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वीर रस इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे प्रकार से हो गए हैं दोस्तों। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो वाले में तो हमें कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है कल दोस्तों। कोई देरी नहीं करनी है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के पेपर में। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप गद्यांश देखें तो उसको दोस्तों अच्छे से पढ़ें और अपने मतलब कि जीवन से रिलेट करें, किस प्रकार यह हमारे देश में मतलब कि हो रहा है, मतलब कि किस प्रकार से यह गद्यांश किसी के बारे में बताया गया है। देखते हैं पहले कि दोस्तों क्या लग रहा है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको यदि शीर्षक मिलता है दोस्तों, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा दोस्तों? जन की संस्कृति इसका शीर्षक हो जाएगा दोस्तों। कभी भी आपका जो शीर्षक है दोस्तों पहली लाइन में मिल जाता है जन का संस्कृति, यहाँ पर इसका शीर्षक हो जाएगा। मनुष्यों ने युग युगों में जिसे सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन का श्वास प्रवास बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमंद मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों हमसे, पाठ का शीर्षक क्या है दोस्तों? तो मैंने कहा था दोस्तों आपको पाठ का शीर्षक क्या है दोस्तों? तो आप लिखेंगे दोस्तों पाठ के शीर्षक अंग की संस्कृति है दोस्तों। क्या है? अंग जन की संस्कृति है दोस्तों। क्या है दोस्तों? अंग जन की संस्कृति है। तो दोस्तों, आप इसका लेखक का नाम बताएंगे दोस्तों। आपने पाठ पढ़ा होगा तो उसका लेखक को आप नाम ध्यान होगा दोस्तों। आप अपने अभी इसे सर्च कर अभी मतलब कि अभी किताब को देखिए और इसके लेखक के नाम को देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं जो है लेखक का नाम दोस्तों मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि लेखक का नाम क्या है था। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है दोस्तों? दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही मतलब कि इस एग्ज़ाम का सबसे इजी क्वेश्चन दोस्तों यही दिख रहा है मुझे। मतलब कि किसी अंधे आदमी को भी दिख जाएगा कि यह कहाँ लग रहा है दोस्तों। तो आपको लिखना है राष्ट्र का तीसरा अंग अंग जन की संस्कृति है। क्या है दोस्तों? राष्ट्र का तीसरा अंग अंग जन की संस्कृति है। इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है दोस्तों?
तो दोस्तों राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है दोस्तों? इसका आंसर आप मतलब कि देखिए, इसको पहले दोस्तों अच्छी तरह से समझिए क्या लिख रहा है। मतलब कि हमारा जो मनुष्य है, मनुष्य में युग युग में सभ्यता का निर्माण क्या है। मतलब कि दोस्तों मनुष्य ही अपने यदि कर्म अच्छे करेगा अपनी मेहनत करेगा दोस्तों, तो उसके द्वारा ही विकास संभव हो सकता है। अपने मस्तिष्क से काम करेगा दोस्तों। तो आपको दोस्तों हम यहाँ से लिखना है ये, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों इसमें। चलिए चलते हैं, जन का मस्तिष्क क्या है दोस्तों? दोस्तों आपको इसका आंसर यह लिख रहा, देखिए, संस्कृति बिना संस्कृति के जन की कल्पना संबंध मात्र है। संस्कृति ही जन मस्तिष्क है दोस्तों। जन मस्तिष्क क्या है दोस्तों? संस्कृति ही जन मस्तिष्क है। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं, ये दोस्तों किसी भी आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है दोस्तों तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए दोस्तों। कुछ नहीं करना है दोस्तों, पहले आपको सब प्रश्न डालना है। सब प्रश्न में लिखना है दोस्तों आपको इसी गद्यांश के बारे में, मतलब कि थोड़ी थोड़ी बस 2-4 लाइन ले लेनी है। जैसे कि हम ले लेते हैं कि राष्ट्र ही तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य में युगों में इस सभ्यता का निर्माण क्या है? तो मतलब मनुष्य ही नहीं, हमारे जो विकास क्या है हमारी धरती का नहीं दोस्तों, मतलब कि हमारे मानव में ही विकास हुआ है। मानव के लिए ही विकास हुआ है दोस्तों, जिससे हमारे मानव संसाधन बहुत ही इसी सरल हो गया है। इसका दोस्तों आपको प्रश्न करना है, उसका व्याख्या दोस्तों यह है, मतलब इसकी अच्छी अच्छी लाइन उतार देनी है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए चलते हैं, यदि आपको यह दोस्तों नहीं करना था तो आपको दोस्तों इसके ऊपर कर सकते हैं, मुझे मानव जाति की दुर्गम धारा के हजारों वर्ष का रूप से साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति नियम है दोस्तों, इसको भी कर सकते थे आप। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। देखिए दोस्तों, देखते हैं, अथवा में तो नहीं है कोई दोस्तों, अथवा में नहीं है, अथवा में है दोस्तों, देख लिया हमने। मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्वास हंसा, नयनों में दीप हुए जले, झलकों में झड़े मछली। दोस्तों इसको छोड़ते हैं, इसको देखते हैं। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध है तू शीश अभिज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार। तो दोस्तों पाठ का शीर्षक और कवि का नाम बताना है दोस्तों। दोस्तों पाठ का शीर्षक तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा दोस्तों कि जो हमारी प्रकृति है दोस्तों उसके बारे में बताया गया है। प्रकृति मतलब मानव ने प्रकृति का किस प्रकार विनाश किया है उसके बारे में बताया गया है। जिस प्रकार जिस तरह जीवन बीत रहा है दोस्तों, उस प्रकार हमारे नई मतलब कि वैज्ञानिक नए नए कुछ खोज कर रहे हैं जिससे हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचा है दोस्तों। इसका क्या आंसर हो जाएगा कि प्रयुक्त पाठ का शीर्षक मनुष्य के बारे में बताया गया है कि वह किस प्रकार प्रकृति को बर्बाद कर रहा है। कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? सीधा सीधा दिख रहा है, कवि मनुष्य को इसलिए सावधान कर रहा है क्योंकि दोस्तों जब जब मनुष्य किसी ना किसी चीज़ का इन्वेंशन करता है तो प्रकृति को इससे कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, जिससे प्रकृति जिससे प्रकोप में आ जाती है। और कई देखिए आप देखते होंगे कई जगह बाढ़ भूकंप इससे आ जाते हैं। जैसे दोस्तों हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो वैज्ञानिक ने मतलब कि पहाड़ों काट दिए जा रहे हैं, जिससे मानव मानव संसाधन में तेज तो आई है, लेकिन दोस्तों जो हमारी प्रकृति है उसके लिए हानि पहुंच रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का तापमान दोस्तों बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसका आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मनुष्य को किस चीज़ की पहचान नहीं है? विज्ञान को तलवार क्यों कहा है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों विज्ञान को तलवार इसलिए कहा है दोस्तों, देखिए आपको पता है कि विज्ञान एक प्रकार की तलवार ही है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो विज्ञान है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक एक तरफ दोस्तों यह अच्छी भी है, एक तरफ दोस्तों बुरी भी है। मतलब कि तलवार तो दोस्तों इस प्रकार लिख लेंगे, आपको पता है दोस्तों किस प्रकार लेना है। मनुष्य को किस प्रकार की पहचान नहीं है?
तो दोस्तों आप इसका आंसर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यदि आपको इसको पार्ट 2 भी चाहिए दोस्तों तो हमें कमेंट कर दीजिए दोस्तों, हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे जिससे आपको पेपर में और अच्छा कर सकें दोस्तों। चलिए मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।